एक बार पुनः आपका भौतिक भूगोल की शाखा में चट्टान टॉपिक में आपका पुनः स्वागत है। और हम लोग चट्टानों के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे और चट्टानों के वर्गीकरण या चट्टानों के प्रकार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और पैंतरिक चट्टानें। फिर हमने आगे देखा था प्रत्येक चट्टानों के बारे में पर्टिकुलर हम लोग अध्ययन करने की बात कही थी और उसमें पहली जो हमारी जो चट्टान है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे आग्नेय चट्टान की। और आग्नेय जो चट्टान है इसको प्राथमिक चट्टान कहा गया है और अन्य चट्टानों अन्य दोनों प्रकार की जो चट्टानें हैं उनका ये आधार है। और इस आग्नेय चट्टान यानी आग्नेय जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इंग्लिश शब्द से लिया गया है और इंग्लिश का तात्पर्य आग या अग्नि होता है। इंग्लिश शब्द का तात्पर्य आग या अग्नि होता है। वास्तव में ये चट्टान है, वास्तव में ये जो चट्टान है आग्नेय की संरचना तप्त एवं तरल पदार्थों के शीतल होने से हुई है। क्योंकि मैग्मा तप्त होने के कारण अंगारे की तरह लाल होता है, इसलिए अग्नि की आशंका होती है। इसलिए अग्नि की आशंका होती है। इस प्रकार आग्नेय का निर्माण, आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से होता है। ठंडा होने से होता है। सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ था, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा गया है। और इसी कारण अन्य चट्टानों का निर्माण भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी के द्वारा हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के काल की जानकारी देता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तप्त तरल पदार्थ लावा या पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमकर ठोस शैल का निर्माण करता है, वो आग्नेय चट्टान कहलाती है। अब आप लोग इस आग्नेय चट्टान की, ये तो इंट्रोडक्शन था इसका, आशा करता हूं आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब ये जो आग्नेय चट्टान है इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। आग्नेय चट्टान की विशेषताएं नंबर 1 लिख ही लेते हैं हम लोग। यह प्राथमिक चट्टान है क्योंकि इसका निर्माण भूगर्भ से निकले गर्म तप्त
मैग्मा के ठंडा होने से बने लावा से निर्मित हैं और सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ था। सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ था, इस कारण इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इस चट्टान में या इन चट्टानों में परतों का अभाव होता है, क्योंकि ये प्राथमिक चट्टान है तो इसमें पर्दे कहां होगी? पर्दे तो जब बनेगी जब इनका अपरदन होगा और अपरदन होने के बाद आगे की तरफ निक्षेपित होगी, वो अगली में बात करेंगे हम लोग। इन चट्टानों में परतों का अभाव होता है। देखिए ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलते हैं, इनमें रंध्रों या छिद्रों का भी अभाव होता है। किसी प्रकार के रंध्र या छिद्र नहीं होते नहीं इसमें। ये अत्यधिक कठोर एवं अपारगम्य होती है। इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। इनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इन चट्टानों का रासायनिक अपक्षय के स्थान पर रासायनिक अपक्षय के स्थान पर भौतिक अपक्षय होता है। अगला लिखें, ये रवेदार चट्टान होती है। ये
रवेदार चट्टानें होती हैं। इस प्रकार से हमने चट्टानों के ऊपर आग्नेय जो चट्टान है उसकी विशेषता एक बार फिर सुन लीजिए। यह प्राकृतिक चट्टान है क्योंकि इसका निर्माण भूगर्भ से निकले गर्म तप्त पदार्थ मैग्मा के ठंडा होने से बने लावा से निर्मित है। इस चट्टान में इन चट्टानों में परतों का अभाव होता है। इनमें रंध्रों या छिद्रों का भी अभाव होता है। ये अत्यधिक कठोर अपारगम्य होती है। इनमें जीवाश्मों का जीवों के कोई भी अवशेष नहीं मिल रहे हैं, ना कोई वनस्पति के मिलते हैं और ना कोई जंतुओं के कोई भी इसमें अवशेष नहीं मिलते। इनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इन चट्टानों का रासायनिक अपक्षय के स्थान पर भौतिक अपक्षय होता है और ये रवेदार चट्टान होती है। कई बार पूछ लेते हैं कि आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं बताइए। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण कैसी है, इनका निर्माण कैसे हुआ और ये कैसी है। तो आग्नेय चट्टानों के प्रकार में अलग अलग चट्टानें अलग अलग प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानों के प्रकार में उनकी रचना, रंग, कणों की बनावट के आधार पर, उनकी प्रक्रिया के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है इसका वर्गीकरण का आधार है उत्पत्ति के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये आंतरिक और बाह्य चट्टानें हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरी है बाह्य आग्नेय चट्टान। दो भागों में बांटा इसको। आंतरिक में पातालीय और मध्यमवर्ती है। पातालीय और मध्यवर्ती चट्टान है। पातालीय और मध्यवर्ती चट्टान है। दूसरी है हमारा दूसरा जो है कणों के आधार पर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा हम लोग कणों के आधार पर बात करते हैं तो बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान, पहली है बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान और दूसरी है महीन कणों वाली।
महीन कणों वाली आग्नेय चट्टान। तीसरा है हमारा रासायनिक संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर पहली है अम्ल प्रधान, अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान, अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान और बेसिक आग्नेय चट्टान। बेसिक आग्नेय चट्टान इसका मोटा मोटा वर्गीकरण है, इसका मोटा मोटी रूप में वर्गीकरण है। अब है उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर हम लोग बात करेंगे। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो आग्नेय शैलों की उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर हम लोग बात करते हैं तो आग्नेय शैलों की रचना ताम्र मैग्मा के जमने से होती है। ताम्र मैग्मा के जमने से होती है। उद्गार के समय बाहर निकलने वाला लावा उद्गार के समय बाहर निकलने वाला लावा दो रूपों में जमा होता है। पहला है धरातल के ऊपर, दो रूपों में जमा होता है। पहला है धरातल के ऊपर, दो रूपों में जमा होता है। पहला धरातल के ऊपर और दूसरा है धरातल के नीचे अर्थात भूग्रह में। धरातल के ऊपर या फिर भूग्रह में यानी धरातल के नीचे। इस प्रकार से इनको जमाव के आधार पर बाह्य निर्मित तथा अंतर्निर्मित, बाह्य निर्मित और अंतर्निर्मित बाह्य निर्मित और अंतर्निर्मित चट्टानों के रूप में जाना जाता है।
अब इसमें जो पहली है हमारी अंतर्निर्मित या अंतर्जात, इसमें हमारी पहली है अंतर्जात आग्नेय चट्टानें। पहली हमारी अंतर्जात आग्नेय चट्टानें जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर जब ज्वालामुखी उद्गार के समय जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर न होकर धरातल पर न पहुंचकर ऊपर की तरफ अग्रसर न होगा या धरातल पर या धरातल पर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही धरातल के अंदर ही ठंडा होकर जमने लगता है, ठंडा होकर जमने लगता है और आंतरिक चट्टानों का आंतरिक चट्टानों का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से कुछ आंतरिक चट्टानें हैं वो काफी गहराई में होती है और कुछ चट्टानें हैं वो कम गहराई में होती है। इस स्थिति के आधार पर आग्नेय अंतर्जात चट्टानों को उन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक पातालीय और एक मध्यवर्ती। पातालीय और मध्यवर्ती चट्टान, पातालीय और मध्यवर्ती चट्टानें, पातालीय और मध्यवर्ती चट्टानें। अब पातालीय चट्टानें कौन सी है, लिख ले पहले पातालीय चट्टानों के बारे में। पातालीय चट्टानें काफी डेप्थ में होती है, काफी गहराई में होती है। लिखे इसमें, इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है। पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है।
पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है। इनका ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है। जहां पर तापमान अधिक होता है, जहां पर तापमान अधिक होता है, और इनके ठंडा होने की गति भी धीमी होती है। इनके ठंडा होने की गति भी धीमी होती है। इसी कारण रवे अधिक होते हैं। क्या होते हैं? रवे अधिक होते हैं, क्योंकि इनकी ठंडा होने की गति धीमी होती है। इसलिए इन चट्टानों में, पताली चट्टानों में रवे अधिक होते हैं। ग्रेनाइट नामक अम्लीय चट्टानें, ग्रेनाइट नामक आग्नेय चट्टानें पतालीय चट्टान का प्रमुख उदाहरण है। जैसे ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट चट्टान इस पतालीय चट्टान का महत्वपूर्ण प्रमुख उदाहरण है। पतालीय चट्टान का निर्माण प्लूटो के नाम पर हुआ। इसका जो नामकरण है वो प्लूटो के नाम पर हुआ, और प्लूटो है पाताल का देवता। प्लूटो कौन है? पाताल का देवता है। ये इतनी गहराई में स्थित होती है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में अत्यधिक अपतन अथवा उत्थान के बाद ही ऊपरी भाग पर दिखाई देती है। अब दूसरी है हमारी मध्यवर्ती चट्टान। इसमें भी थोड़ा बहुत लिख लें। मध्यवर्ती चट्टान है जब ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म तल मैग्मा ऊपर उठता है। इसके बारे में ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म तल मैग्मा जब ऊपर उठता है तो धरातलीय अवरोधों के कारण ऊपर उठता है, तो धरातलीय अवरोधों के कारण यह मैग्मा चट्टानों की संधियों या रंध्रों या